नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई हाईवे के बारे में। देखिए, ई हाईवे होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ई हाईवे जो होता है एक बेसिकली नॉर्मल हाईवे होगा। उस नॉर्मल हाईवे के ऊपर बिजली का तार दौड़ा हुआ होगा। जैसे कि आप ट्रेन की पटरियों पे देखे होंगे कि ऊपर से तार दौड़े हुए होते हैं, सेम उसी तरीके से ई हाईवे होगा। ई हाईवे जो होगा वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2016 को में अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि हमारा सपना है, हमारा ये ड्रीम है कि ये ई हाईवे का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो 2022 में उन्होंने फिर उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लेकर के जयपुर के बीच में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये ई हाईवे का निर्माण किया जाएगा, है ना। अभी फिर 11 तारीख को उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच लगभग 1300 किलोमीटर दूर ये ई हाईवे का निर्माण किया जाएगा। ई हाईवे होगा, बेसिकली ये नॉर्मल हाईवे है, हम बात कर चुके हैं। देखिए, जो हाईवे होगा एक उसमें दो लेन होती है, एक आने की एक जाने की। जो आने का होगा 10% इधर और जाने का होगा 10% इधर। मतलब कि पूरे हाईवे पे नहीं बनाया जाएगा, मतलब कि एक जाने का 10% थोड़ा सा एरिया और आने का 10% थोड़ा सा एरिया। मतलब उस पर दूसरी भी गाड़ी चल सकती हैं, लेकिन लाइट के लिए अलग बनाया जाएगा, है ना। 20 मतलब कि कहा जाए तो रोड का, उस हाईवे का 80% नॉर्मल रहेगा और 20% ही इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हाईवे रहेगा। और वो जो हाईवे बनेगा, जो इलेक्ट्रिक से जो गाड़ी चलेंगी, वो जो गाड़ियाँ की जो स्पीड होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं। अब हम बात करें कि जो उस पर जो गाड़ियाँ चलेंगी, कौन कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी। उस पर भारी गाड़ियाँ चल सकती हैं। भारी गाड़ियाँ का मेरा कहने का मतलब वो उस पर मालवाहक गाड़ी चल सकती हैं, बड़े बड़े ट्रक चल सकते हैं, है ना। और जो बसें होती हैं, बसें भी चल सकती हैं। छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, जैसे कार जीप ये सब गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। जैसे कि बैटरी से जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, है ना। तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पे बनाए जाएंगे, लेकिन उस रोड पे नहीं चल पाएंगी, है ना। लेकिन वो जो रोड है इलेक्ट्रिक हाईवे है, उस इलेक्ट्रिक हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ को ही ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी ये बनाया कैसे जाता है, कितने प्रकार से बनाया जाता है। ये 3 टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। पहली टेक्नोलॉजी है इसकी पेंटोग्राफ मॉडल, दूसरी टेक्नोलॉजी है इसकी कंडक्शन मॉडल, तीसरी टेक्नोलॉजी है इसकी इनकंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में क्या होता है, पेंटोग्राफ मॉडल में जो बिजली का तार है ये सड़क के ऊपर से दौड़ा रहेगा। इसमें जो गाड़ियाँ चलेंगी उस गाड़ियाँ से डायरेक्ट सप्लाई हुई रहेगी और वो जो करंट आएगा, करंट डायरेक्ट उस गाड़ी के इंजन में आएगा और उस इंजन से बैटरी चार्ज होगी और जब बैटरी चार्ज होगी तब उस पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी। ये मॉडल ज़्यादा देखा जाता है। जो आप देखेंगे भारतीय ट्रेन में भी यही मॉडल अपनाया गया है और स्वीडन में भी यही मॉडल अपनाया गया है। बात करें दूसरे मॉडल की, कंडक्शन मॉडल, तो कंडक्शन मॉडल क्या होता है कि जो वायर है वही वायर को नीचे से बिछाया जाएगा, है ना। वही वायर को नीचे से बिछाया जाएगा और पेंटोग्राफ ट्रेन के मतलब कि जो गाड़ी होगी, गाड़ी के पीछे लगा रहेगा और जो पेंटोग्राफ माध्यम है उसी माध्यम के थ्रू ही इसमें करंट लगाया जाएगा, है ना। और बात करें कंडक्शन मॉडल इंडक्शन मॉडल की, तो जो इंडक्शन मॉडल होगा उसमें कोई वायर नहीं होगा। ये उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वो होती है वो उसी के ही द्वारा पावर दी जाएगी और ये बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा बात करें कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम देखी जाती है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पेंटोग्राफ मॉडल ही देखा जाता है। अभी जो भारत में बनने वाला है ये भी पेंटोग्राफ मॉडल है और जो भारत में ट्रेनें चलती हैं ये भी पेंटोग्राफ मॉडल है। तो इसी के तर्ज पे ही भारत में ई हाईवे का निर्माण किया जाएगा। बात करें इसके फ़ायदा की, तो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि जो वाहनों की आवाजाही है इस पर कमी आएगी, इसके खर्चे में कमी आएगी। जो वाहन है, जो सामान लाएंगे जाएंगे, इसमें खर्च में कमी आएगी। तो जो चीज़ें हैं, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हमारी जेब पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, है ना। और दूसरा इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये इको फ्रेंडली है। ना इसमें पेट्रोल लगेगा ना इसमें डीजल लगेगा, है ना। जब इसमें ना पेट्रोल होगा ना डीजल होगा फिर तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो इसी को ही देखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। और फिर से वही बात करें कि इस पर कौन कौन से वाहन चल सकेंगे, तो इसमें जो भारी वाहन है, जो मालवाहक वाहन है वो चल सकेंगे, बस चल सकेंगी और छोटे मोटे गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। जैसे कि बात किया गया, जो हाईवे होगा 10% इधर 10% इधर ही बनाया जाएगा, बीच में चल सकती हैं। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी दूर जो इलेक्ट्रिक से जो गाड़ियाँ चलती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और वहाँ पे आप रुक करके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी रूपरेखा की, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा भी पैसा लगेगा और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। और यहीं भारत की बात करें तो यहाँ तो लगभग 1300 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी तक बनाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास लगेगा। और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस देश में ये होगी कि भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे
क्या होता है कि एक पेट्रोल और डीजल में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक ये जो गाड़ियाँ होंगी इसको रिप्लेस करने में बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बात करें ये यहाँ दो सबसे अगर बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ ये पाया जाता है, तो स्वीडन में सबसे मतलब कि स्वीडन विश्व का सबसे पहला देश है जो ई हाईवे बनाया था, और वो 2018 में। और दूसरा जो देश है जर्मनी है। जर्मनी में 2019 में 109 किलोमीटर का, जर्मनी के राजधानी बर्लिन में ये बनाया गया था ई हाईवे। सब अभी तक का ये सबसे बड़ा ई हाईवे जर्मनी में ही बना है, सबसे लंबा। अगर भारत में ये बनता है तो लगभग 1300 किलोमीटर दूर का ई हाईवे बनेगा। 1300 किलोमीटर दूर कहाँ पे? राष्ट्र की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्र की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच बनेगा, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।